तो वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसी पॉइंट का इमेज फाइंड किया जाता है, और इमेज फाइंड करते करते ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कितने प्रकार से इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में प्रेजेंट किया जा सकता है और कैसे आपको उन सारे क्वेश्चन को डील करना है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखने के लिए मिलेगा। इस क्वेश्चन में किसी पॉइंट का इमेज फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, और ये जो पॉइंट का इमेज निकालने के लिए बोलेगा वो या तो बोलेगा विथ रेस्पेक्ट टू लाइन निकालिए, जैसे कि आपको पहले वाले एग्जांपल में दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रहा होगा और एक पॉइंट दिख रहा होगा। इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का मुझे इमेज बताना है। और वहीं पर दूसरा जो एग्जांपल दिख रहा होगा विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन निकालने के लिए बोला जा सकता है। आपको यहां पर देखिए, आपको एक प्लेन दिया है इस, और यहां पर एक पॉइंट दिया है। इस प्लेन पर इस पॉइंट का इमेज फाइंड करना है कि ये इमेज कहां पर बनेगा और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको बताने के लिए बोला गया है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए बोला जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा। इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पहले मैं बात कर लेता हूं बच्चों। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप देखेंगे x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी के फॉर्म में लिखा हुआ होता है, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो a b और c है बच्चों, इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो। इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो। ये इस लाइन के जो गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और ये है 1, 2 और 3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। और x1 y1 z1 वो पॉइंट है, यानी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा है। जो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर x माइनस 0 नजर आ रहा है, तो 0, 1, 3 से ये जो लाइन है वो पास हो रहा है, और 1, 2, 3 ये इसका डायरेक्शन रेशियो है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बच्चों अगर मैं इस पॉइंट का इमेज निकालने के बारे में बात करूं तो मान लीजिए, चलिए कुछ समय के लिए ये पॉइंट ए है और इसका जो इमेज होगा वो यहां कहीं पर बनने वाला है, जिसका नाम मैं अभी फिलहाल ए डैश दे देता हूं। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊं तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो लाइन मैंने बनाया है वो गिवन लाइन को कट कर रहा है। किस पॉइंट पर कट कर रहा है? एम पॉइंट पर लेट अस सपोज ये कट कर रहा है। अब ये एम पॉइंट भी बहुत खास पॉइंट होता है बच्चों। ये एम पॉइंट को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये भी आप लोगों को निकालने के लिए बोला जा सकता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल करके बताइए। एक पॉइंट है और एक लाइन का इक्वेशन दे देगा, बोला जाएगा बताइए इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। ये भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालने आना चाहिए आप। और दूसरे वाले क्वेश्चन को भी अगर ध्यान से देखें प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट ए है मान लेते हैं, और यहां कहीं पर इसका इमेज आने वाला है जिसका नाम मैं ए डैश दे देता हूं। और यहां पर भी अगर मैं इसको ज्वाइन करूं कुछ इस तरीके से, तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन पर एक जगह जाकर गिर रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसमें भी आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, इसमें भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, दोनों में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। और मेरा प्लानिंग क्या है मैं आपको यह बता रहा हूं। पहले मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे ही निकालने के बाद मैं सीधा यूज करूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि किसी दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालने में हमारी मदद करता है। अगर मुझे एनी हाउ ये पॉइंट एम पता चल गया बच्चों, यहां का पॉइंट एम या यहां का पॉइंट एम, तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ये इसलिए बराबर है बच्चों क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि किसी पॉइंट का या किसी ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है। यानी कि मेरा जो ए एम है वो बराबर है ए एम ए डैश एम की। अब
m का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब m का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक बात और बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप, अगर मुझे इस m पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये जो m पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ये जो m पॉइंट है, एक मिनट रुकेंगे, ये जो m पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है अगर मुझे निकालना है तो ये जो m पॉइंट है वो इस लाइन पे कहीं पर आ रहा है। देखिए इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जाए बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है, अब बराबर में लैम्डा ले लीजिए इक्वेशन के और यहां से पहले इसको इक्वेट करिए तो x इज इक्वल टू आपको 1 लैम्डा दिखेगा। इसको इक्वेट कीजिए, आपको y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 नजर आएगा और इसको इक्वेट करेंगे तो z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3 नजर आएगा। अब ये जो पॉइंट है बच्चों, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसमें लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाइए, ये सारे जो पॉइंट्स निकलेंगे वो इसी लाइन के पॉइंट होंगे। लेकिन मुझे सारे पॉइंट जानने में दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये सिर्फ पॉइंट m जानना है। अब ये पॉइंट m कैसे जाने, तो देखिए बच्चों, ये लाइन am को देखिए और ये जो गिवन लाइन है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और वो दो लाइन जो परपेंडिकुलर होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियो का, जैसे मान लीजिए A1 B1 C1 एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है L1 का मान लीजिए, और L2 का डायरेक्शन रेशियो दिया है मान लीजिए A2 B2 और C2, और मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, तो इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का, इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर होता है। इसी को ही मैं इस्तेमाल करने वाला हूं क्योंकि मुझे L का डायरेक्शन रेशियो पता है। L का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1, 2, 3, और अब मैं AM का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए जा रहा हूं। AM का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, देखिए दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 6, 5 और M का कोऑर्डिनेट आपने मेरे को बताया अभी लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 3 है। और अगर दो पॉइंट्स आपको पता है बच्चों, दोनों पॉइंट्स का, अगर दोनों पॉइंट्स को मिला करके जो लाइन बनता है इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है, देखिए किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो लैम्डा माइनस 1, कॉमा इसमें से इसको माइनस करूं y2 माइनस y1 तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 5। इसका मतलब AM का जो डायरेक्शन रेशियो आया है बच्चों वो है लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5 और 3 लैम्डा माइनस 2। ये डायरेक्शन रेशियो आया है। ये डायरेक्शन रेशियो A1 A2 A1 B1 और C1 है, ये A2 B2 और C2 है। यहां पर मैं लिख देता हूं A1 B1 C1 A2 B2 और C2। अब इनका जो प्रोडक्ट का सम होगा, यानी कि सबसे पहले मैं A1 का प्रोडक्ट करूंगा A2 के साथ तो मुझे मिलेगा 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, फिर 2 का प्रोडक्ट करूंगा प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 और फिर 3 का प्रोडक्ट करूंगा 3 लैम्डा माइनस 2, तो बराबर हो जाएगा बच्चों ये 0 के। अब यहां पर आ जाएगा लैम्डा माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 बराबर में हो जाएगा 0। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं लैम्डा वाले को तो मुझे मिलेगा 14 लैम्डा यहां पर, और यहां पर अगर मैं देखूं तो -1 -10 और -6 मिला करके मुझे मिल जाएगा -17 बराबर 0। तो 14 लैम्डा बराबर 17 और लैम्डा की वैल्यू आ गई 17/14। अब क्योंकि मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई है तो m का कोऑर्डिनेट भी मुझे मिल जाएगा। तो m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा पहला तो
17/14 ही होगा, दूसरा 2 इंटू 17/14 प्लस 1, और तीसरा हो जाएगा 3 इंटू 17/14 प्लस 1। तो पहला कोऑर्डिनेट हुआ 17/14, दूसरा हुआ 34/14 प्लस 1/1, इसको अभी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 51/14 प्लस 1/1। तो ये हो जाएगा 17/14, यहाँ पर आ जाएगा 14, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको और इसको इसको करेंगे तो 48 बन जाएगा ये, कॉमा अगर यहाँ पर देखें तो 14, इसको इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा 65। तो ये क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी ये पॉइंट M है। अब अगर मुझे A डैश निकालना है तो A डैश निकालने के लिए क्या करूंगा, देखिए यहां पर पॉइंट A था, ये पॉइंट मुझे A डैश निकालना है, और मेरा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है जो कि हमने M नाम दिया है। A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 6, 5, तो A के जगह आ जाएगा 1, 1, 6, 5। M का कोऑर्डिनेट है 17/14, 48/14, 65/14, 65/14। ये वाला कोऑर्डिनेट को मैं x1, y1, z1 मान लेता हूँ, जो नहीं पता उसको x2, y2, z2 मान लेता हूँ, और ये तो x, y, z है जो मेरा मिड पॉइंट है। फॉर्मूला लगाऊंगा, x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2। x के जगह पर आ जाएगा 17/14 बराबर x1 के जगह पर आ जाएगा 1 प्लस x2 तो पता नहीं है, और अपॉन में यहाँ पर कर देंगे 2, 2 1 जा 2 7 जा, यहाँ से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/7 ही आएगा। 17/7 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 निकल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस 7 जो होगा वो 10 के बराबर होगा। तो इस तरीके से मैंने x2 निकाला हूँ, y2 भी निकाल सकते हैं, z2 भी निकाल सकते हैं, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब रही बात प्लेन पर अगर दिया है तो क्या करें। अगर प्लेन पर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, अगर आपको प्लेन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर मुझे निकालना है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन निकालूंगा। इसका इक्वेशन निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इक्वेशन। कौन से इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ ए डैश, यानी इस लाइन का इक्वेशन निकालूंगा। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए देखो, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होता है लाइन का, x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। इसमें x1, y1, z1 का तो व्यवस्था हो गया है, यहां से इस लाइन से पास, जो लाइन पास हो रहा है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो x माइनस 3, y प्लस 2 और z माइनस 1 तो कंफर्म होगा। अब बच गया रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या लूं, देखना बच्चों ध्यान से सुनेंगे। जब भी आपको प्लेन का इक्वेशन दिया जाता है तो इस प्लेन के इक्वेशन में ये जो कोफिशिएंट्स है, यानी कि 3, -1 और 4, ये डायरेक्शन रेशियो है। किसके डायरेक्शन रेशियो है, तो ये डायरेक्शन रेशियो है उस लाइन के जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, कुछ इस प्रकार से। इस प्लेन का एक परपेंडिकुलर लाइन में बना दिया, इसका डायरेक्शन रेशियो। और ये लाइन तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे बच्चों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बना रहा था, ये भी 90 डिग्री बना था, यानी कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है दोनों सेम है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी हो जाएगा 3, -1 और 4। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बराबर मान लूंगा लैम्डा के। तो मुझे इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पॉइंट M चाहिए। तो x इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 2 और z इज इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1। ये इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों, लेकिन अभी भी मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है बच्चों वो लाइन में भी है और प्लेन में भी है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 3x माइनस y प्लस
4z बराबर 2 को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये डाल देते हैं और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस y के जगह पर आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 2 और z के जगह पर आ जाएगा प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 बराबर 2। यहां पर आ जाएगा 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस 16 लैम्डा और प्लस में 4 बराबर 2। यहां पर देखिए अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 16 और 1 17, 9 और 10 26 हो जाएगा 26 लैम्डा और ये हो जाएगा 11 और 4 हो जाएगा 15 और ट्रांसफर करेंगे तो 2 माइनस 15 तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 26। इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू मिल गई -1/2। और जब आप इस लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां पर देखिए x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू -1/2 प्लस 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 -2 और z इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू -1/2 प्लस 1। अब यहां से मैं x y z की वैल्यू निकाल लेता हूं। चलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2 प्लस 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं इसको माइनस करूं तो -3/2 दिखेगा मेरे को और इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 -2 प्लस 1 करूंगा तो -1 और इसको भी सॉल्व कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 नीचे में आ जाएगा -3 और 6 तो ये 3/2 कॉमा -3/2 कॉमा -1 जो है ये निकल गया आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर से अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया है तो इमेज भी निकालेंगे। जो इमेज का जो नाम हमने दिया था वो क्या दिया था, a डैश दिया था। तो आपको देखिए यहां पर ये a डैश है, ये इसका मिड पॉइंट m जो हमने निकाला है जिसका कोऑर्डिनेट ये देखिए 3/2 -3/2 -1 है और a का कोऑर्डिनेट तो क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले से ही जो कि है 3 -2 1। तो यहां पर मैं कर देता हूं 3 -2 1, ये मेरा x1 y1 z1 है मान लेते हैं क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला लगाने वाला हूं। जो नहीं पता है उसको x2 y2 z2 मान लेते हैं और मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, x के जगह पर आ जाएगा 3/2 बराबर x1 के जगह 3 प्लस x2 मुझे निकालना है अपॉन में 2 कैंसल, 3 भी कैंसल हो जाएगा तो x2 की वैल्यू 0 मिलेगी। वहीं पर अगर मैं y का फॉर्मूला लगाऊंगा तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, y निकाले हैं हम लोग -3/2 बराबर y1 की वैल्यू है -2 प्लस y2 अपॉन में 2, ये 2 भी कैंसल, इसको उठा के इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1 आ जाएगा इस y2 की वैल्यू। और z इज इक्वल टू z1 प्लस z2/2 अगर करेंगे तो z की वैल्यू है -1 और z1 की वैल्यू है 1, z2 की निकालनी है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इधर -3 आ जाएगा। तो z3 की जो वैल्यू आई है वो -3 आई है, यानी कि इमेज निकला है 0 -1। तो इस तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है एक बार और मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। सबसे पहली चीज इमेज ऑफ पॉइंट निकालने के लिए बोला जा सकता है। दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला जा सकता है, याद रखेंगे। तीसरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। अब देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा, तो आपको ये पॉइंट भी पता है और ये वाला पॉइंट भी पता है। जब दोनों पॉइंट पता है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर भी निकाला जा सकता है। चौथा डिस्टेंस भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इट्स इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जा सकता है पॉइंट से। या फिर आपको जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन निकाल कर क्या है,
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हर क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। थैंक यू।